तारकासुर की मृत्यु के बाद भगवान कार्तिकेय कैलाश आए। कैलाश में बड़ी खुशियां मची, सब ने सुंदर उत्सव मनाया वहां कार्तिकेय भगवान के स्वागत में, और माता बड़ी प्रसन्न हुई। लेकिन भगवान कार्तिकेय माता पार्वती को मां नहीं कहती है। हाँ, वो कहती है जगदम्बा। क्या कहती है? मां नहीं कहती। मां किसको मानता है वो? नहीं, मां मानते हो कृतिकाओं को, तभी तो उसका नाम कार्तिकेय पड़ा। वैसे उसका नाम है स्कंद। भगवान कार्तिकेय का असली नाम क्या है? स्कंद। लेकिन कृतिकाओं के द्वारा सेवित होने से कार्तिक नाम पड़ा। मां उनको मान रहे हैं। भगवान कार्तिकेय को ये पता तो नहीं ना गंगा जी ने हमारा पालन किया है, लेकिन उनको दिखा कि मां कृतिकाओं ने कितनी सेवा की हमारी, तो उनको मां माना। पिता शिव जी को मानते हैं, माता पार्वती को अपनी मां नहीं मान रहे। तो ये व्यवहार में दिखने लगा। फिर भी आदर तो करते ही है, माता पिता है करके आदर करते हैं, लेकिन दिल में ये रखा कि मेरी मां तो वो है। ये बात माता पार्वती को कभी कभी खलने लगती है। मेरा बेटा मुझे मां ना कहे, ये दुख की बात है। एक दिन माता पार्वती अपनी सखियों के साथ, माता पार्वती की दो सखियां बहुत प्रसिद्ध है, नाम जानते हो? हाँ, जया और विजया। माता पार्वती जया और विजया के साथ बैठी थी। बहुत स्पेशल, क्या बोलते हैं आप लोग, बेस्ट फ्रेंड, जो भी कहो, बैठी हुई है। उस समय में जया विजया ने कहा कि सब कुछ तो अच्छा है माते, परंतु अपना कोई खास गण होना चाहिए, अपना भी कोई खास गण होना चाहिए। माता पार्वती ने कहा हमारे पास गण तो हैं, शिव जी के सारे गण हमारे ही तो हैं। कहा कि हैं, लेकिन ये हमसे ज्यादा शिव जी के हैं। बोले मैं ऐसा नहीं मानती। बोले तो कोई बात नहीं, आप किसी को बोल कर देखिए। तो सबसे प्रिय सेवक कौन है? नंदी। नंदी से माता पार्वती ने कहा इधर आओ। जी माता, देखो हम लोग अंदर स्नान करेंगे आज, द्वार पर तुम रहना, कोई भी अंदर ना आवे जब तक मेरा संकेत ना हो, मेरी आज्ञा ना हो। जी माता। नंदी महाराज बैठ गए द्वार पर शस्त्र धारण करके, और थोड़ी देर में शिव जी आ गए। शिव जी जाने लगे। नंदी महाराज ने कहा कि भगवान, इस समय माता एकांत में है। उन्होंने कहा है कि आप कोई भी अंदर नहीं जाएंगे, तो आप मत जाइए। शिव जी ने कहा अरे एकांत में है तो मैं तो जा ही सकता हूं ना, मुझे क्यों रुकते हो? और मेरा तो कभी भी जाना प्रवेश मेरा निषेध हो ही नहीं सकता। चुप हो गए नंदी महाराज। शंकर जी अंदर चले गए, और वहां अकेली माता पार्वती होती तो कोई बात नहीं थी। वहां तो समस्त सखियां सब स्नान में व्यस्त थी। कोई तैयारी कर रहे थे, कोई उपटन लगा रहे थे, कोई कैसे को कैसे। शिव जी को आते हुए देखा तो सब लज्जित हो गई। जैसे तैसे अपना। अगले दिन सब ने कहा, माता पार्वती से कहा था ना कि अपना कोई स्पेशल गण होना चाहिए। माता पार्वती को भी लगा कि हाँ बात तो सही है। तो माता जो उबटन लगाकर नहाती हैं, उबटन बोलते हैं आप लोग, बेसन का, हल्दी का, और क्या लगता है भगवान जाने उसमें है, बहुत कुछ लगता है। गोविंद जी ने कभी बनाए क्या? उसी से नहाते क्या? तभी इतना चमक रहे। तो उबटन इकट्ठा था, उसी उबटन से माता ने एक मूर्ति बनाई, ऐसे ही आनंद में खुल गई। और मूर्ति इतनी सुंदर बन गई, इतनी सुंदर। तो सखियों ने कहा कि मां, क्या अपना पुत्र बना रही है क्या? हाँ, मैं सोचती हूँ मेरा पुत्र हो तो ऐसा ही सुंदर हो, मेरा पुत्र हो तो इतना ही सुंदर होना चाहिए।
क्योंकि स्वयं भी तो सुंदरी है, सुंदरी बनाएगी तो सुंदर ही बनाएगी। इतना सुंदर संवार दिया, नाक, कान, आंख, भ्रुकुटी, ओठ, सब कुछ अत्यंत मनोहर बना दिया। खाली बाकी क्या रहा? प्राण। तो सखियों ने कहा कि देख क्या करें, आप तो समर्थ हैं, सिर पर हाथ रखकर प्राण स्थापित कर दीजिए, इसमें सचेतन कर दीजिए, निर्जीव को सजीव कर दीजिए और प्रकट कर दीजिए अपने पुत्र को। माता को इतना प्यार उमड़ा कि उस पर हाथ सिर पर रखते हैं और अपने अपने प्राण को उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं और कहते हैं पुत्र पुत्र पुत्र। उससे आवाज आई है अम्ब अम्ब अम्ब। माता को इतना अच्छा लगा कि उसका नाम रख दिया हेरंब। क्या नाम रखा? हाँ, बोलो हेरंब भगवान की।